DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी। हम पूरी सूरत हाल के जामिन नहीं। उन्होंने कहा कि खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर है। अफगान अमन अमल की कामयाबी के लिए अपना किरदार संजीदगी से अदा कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दी की तवील और सब्र आजमा जंग लड़ी और बेमिसाल कामयाबियां हासिल की। हमने जनरल कमर जावेद बाजवा के विजन के मुताबिक बहुत मुअस्सर इक़दाम किए हैं। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी क्रॉसिंग पॉइंट सील कर दिए। नोटिफाइड पॉइंट्स पर रेगुलर दस्ते बढ़ाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान में ऑपरेशंस के बाइस मुनज़्ज़म दहशतगर्द स्ट्रक्चर नहीं है। इन तमाम नेटवर्क्स की लीडरशिप अफगानिस्तान में बैठी हुई है। इन नेटवर्क की लीडरशिप को रा और NDS की सपोर्ट हासिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 150 छोटे बड़े वाक़यात रूनमा हो चुके हैं। DGISPR ने कहा कि कबायली इजला और बलूचिस्तान में 7500 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशंस में अब तक 42 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। हमारे अपने कई जवान और ऑफिसर्स शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अनासिर अफगान सरजमीन से ऑपरेट करते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में नो गो एरियाज खत्म किए। 18,000 दहशतगर्द मारे गए। आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ मुल्कों और इदारों ने पाकिस्तान के कुलीदी किरदार को तस्लीम किया। आर्मी चीफ ने अफगान बाढ़ को अमन की बाढ़ कहा है। कहा ये किसी को तकसीम नहीं करेगी, बाढ़ अमन को फरोग देगी और गलत फहमियों को खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ना तवक्को है कि कोई और अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने देगा। गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड का इजरा, गिरफ्तार मुलजमान FIA के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुबैना रिश्वत लेकर गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड के इजरा के मुकदमे में गिरफ्तार नादरा के गिरफ्तार अफसरान मिराज, अब्दुल अजीज और मोहम्मद अमीन को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे के तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि मुलजिम मोहम्मद अमीन और इसके वालिद की पैदाइश में सिर्फ 9 साल का फर्क होने का इंकशाफ हुआ है। मुलजिमान ने जाली दस्तावेजात पर नादरा शनाख्ती कार्ड बनवाया। मोहम्मद अमीन ने जिस शनाख्ती कार्ड नंबर से कार्ड बनाया वो पहले ही किसी और का है। दीगर मुलजिमान ने भी जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमान ने गैर कानूनी तौर पर बर्मी, अफगानी और ईरानी समेत दीगर को शनाख्ती कार्ड बना कर दिए। मनासिक हज की अदायगी के लिए आज़मीन की मक्का मुकरमा आमद शुरू हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से महदूद आज़मीन को हज की अदायगी की इजाजत दी गई है। हज कवायद की खिलाफ वर्जी, मक्का में दाखिल होने वाले 10 अफराद पर भारी जुर्माना। हज के लिए आज़मीन की मक्का आमद का आगाज कल से होगा। इस साल 60,000 मकामी अफराद हज की इजाजत हासिल कर सकेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक पीर को वकूफ अरफात अदा किया जाएगा और मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। मस्जिद उल हराम से मैदान अरफात और मुजदलिफा के लिए पैदल रवानगी की इजाजत नहीं होगी। अरब मीडिया का कहना है कि मैदान अरफात और मुजदलिफा जाने के लिए खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में मुनक्कद किए गए प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी PCIC के इजलास की सदारत करते हुए जिले वस्ती के 7000 रोड के इस्तेदाद तजावुज़ात मुहिम के मुतासर शहरियों को 47 प्लॉट अलाट करने का फैसला किया है। महकमा ट्रांसपोर्ट को अगस्त तक BRT ऑरेंज लाइन मुकम्मल करने और कराची सर्कुलर रेलवे पर काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत। सूबाई वज़रान नासिर शाह, अवैस कादिर शाह, मुशीर कानून मुर्तजा वहाब और कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह, चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज और दीगर ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास के एजेंडे में KCR, BRT, इस्तेदाद तजावुज़ात मुहिम, नालों की बहाली की पेशरफ और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान शामिल हैं। PC1 के मुताबिक फेज 1 में 4.9 बिलियन रुपए की लागत से 3 एलिवेटेड स्ट्रक्चर तामीर किए जाएंगे। 11.508 रुपए की लागत से 6.4 किलोमीटर के रकबे पर मरहलावार बुलंद इमारतें तामीर की जाएंगी।